टॉपिक साउंड 8th and 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, सोर्सेस ऑफ साउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। Sound wave is called as longitudinal wave। तो इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव ये हमने बताया कि जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, यहाँ से डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, एक वैल्यू पे लास्ट ईयर में आता है जहाँ से हम कहेंगे कि जीरो साइज का एम्पलीट्यूड बनता है। ये मेन लाइन से कोइंसाइड पे होता है, वहीं पे साउंड स्टॉप होता है। ठीक, तो जो कैरेक्टर्स ऑफ साउंड वेव होते हैं, इसमें दो कैरेक्टर्स आप देखेंगे कि उसके ऊपर साउंड की डिपेंडेंस क्या होती है। एक होता है एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। Once we will remember, repeat what is amplitude. Amplitude means maximum height of the crests or trough। दो की बराबर होती है, पहले दो की बराबर होती है, फिर जो दो होते हैं उनकी बराबर होती है क्रेस्ट एंड ट्रफ। इन दो की बराबर है, इन दो का बराबर होता है और इन दो का बराबर होता है। ठीक, ये होता है एम्पलीट्यूड। एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन क्या होता है? One crest and one trough, one C and one T is one oscillation. One C and one T is equal to one oscillation. तो यही होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी ऑसिलेशंस एक वेव बनाता है, उसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी। तो लाउडनेस और पिच यहाँ टॉपिक होता है, जो हम इन दो फैक्टर्स के ऊपर एक्सप्लेन कर पाएंगे। इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस मीन्स स्लो और फास्ट। हाउ स्लो इज साउंड वेव, how fast is the sound wave, यही होता है लाउडनेस। और यहां से हम देखेंगे पिच क्या होता है। पिच मीन्स श्रिलनेस और फीबलनेस, जिसको हम कहते हैं कि पुतली आवाज और मोटी आवाज किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और स्लो साउंड या फास्ट साउंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। और इनका जो रिलेशन है दोनों का होता है यहाँ से डायरेक्टली प्रपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक ऑब्जेक्ट के एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, सामने वाली क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। वो क्या होता है कि अगर टरबाइन चलेगा, पीछे से पानी कम होता है, पानी बढ़ाएंगे टरबाइन का फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। मोटर चलता है स्प्रे के लिए, स्पीड बढ़ाएंगे आगे फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही होता है यहाँ से, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो साउंड हाई इंटेंसिटी का होगा, फास्ट साउंड होगा। अगर एम्पलीट्यूड वेव का कम होगा, साउंड वेव का, तो स्लो साउंड वेव होगा, स्लो इंटेंसिटी का साउंड आएगा। ठीक, इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम इज हियर, अगर फ्रीक्वेंसी है वेव के अंदर ज़्यादा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होती है पर सेकंड, उसी साउंड को हम श्रिल कहते हैं, पुतली आवाज़ होती है। और अगर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम है पर यूनिट टाइम, तो वो वाली साउंड फीबल हो सकती है, वो थोड़ा सा स्लो भी होता है, मोटी भी होती है। ठीक, तो यही दो पॉइंट्स यहाँ से आप देखेंगे
और इसमें और एक पॉइंट होता है लैम्बडा, वेवलेंथ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस वेव के अंदर। उसके ऊपर क्या कंसेप्ट है और टाइम पीरियड, उन दो के ऊपर भी काम चलता है। और उनके आगे उनमें दो और कंसेप्ट्स है, वो आगे नए एक और नए टॉपिक में हम बताएंगे। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि इसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स ऑफ द साउंड वेव के जो होते हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर लाउडनेस होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर पिच होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों क्वांटिटीज हैं। अगर लाउडनेस एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा इंटेंसिटी भी कम होगी। और इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसीज साउंड वेव के अंदर ज़्यादा है तो श्रिल आवाज़ साउंड आती है, पुतली आवाज़ आती है, तेज़ आवाज़ आती है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड फीबल आएगी, मोटी आएगी आवाज़। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ह्यूमन वॉइस बॉक्स के अंदर ये श्रिलनेस या फीबलनेस कैसे होता है, इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ द साउंड इन द वॉइस बॉक्स, डिपेंड्स अपॉन ये जो यहाँ पर होता है वॉइस बॉक्स, वही वोकल कॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वोकल कॉर्ड्स लंबे होते हैं तो साउंड श्रिल होती है, अगर मोटे होंगे वोकल कॉर्ड्स तो वो फीबल साउंड होती है। तो वो अक्सर यही देखा गया वुमेन्स, गर्ल्स एंड चाइल्ड चिल्ड्रन के अंदर वोकल कॉर्ड्स लंबे होते हैं, इसीलिए श्रिलनेस ऑफ द साउंड होती है। तो मेन के अंदर जो होता है इनमें होता है शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, तो वहाँ से फीबल साउंड आता है। ठीक, ये होता है वॉइस बॉक्स के थ्रू साउंड की क्वालिटी, साउंड की। ओके, तो इसमें आप रह गया लैम्बडा और टाइम पीरियड, उसके ऊपर क्या कंसेप्ट है वो और एक टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, ओके चलिए।